गांधी अगर दबाव में आ गए, लालू जी के दबाव में, तो कन्हैया को वापस करना पड़ेगा, कृष्णा अलवारू को भी वापस करना पड़ेगा। लालू यादव से रिश्ता खराब करना कांग्रेस चाहेगी नहीं। यात्रा में अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। अगर कन्हैया कुमार पीछे हटते हैं तो मानकर चलिए कि वही होगा जो लालू जी चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी लालू जी के इशारे पर ही चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्युष। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्या दबाव बनाया कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को फ्रंट फुट से बैक फुट पर पहुंचा दिया। मोतिहारी में जिस तरह से कन्हैया कुमार मीडिया से बचते बचाते नजर आए, उससे तो यही लगता है कि कन्हैया को फिर बिहार की राजनीति से वनवास मिलने वाला है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को किनारा कर लिया। भरोलिया के एक निजी सभागार में कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने प्रेस से बात की, लेकिन कन्हैया कुमार प्रेस वार्ता में शामिल भी नहीं हुए। गौरतलब है कि कांग्रेस के यूथ विंग के द्वारा चलाए जा रहे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज तीसरे दिन मोतिहारी पहुंची है। मोतिहारी के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज की यात्रा प्रारंभ की गई है, जिससे कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिले के ढाका के लिए प्रस्थान किया गया है। पदयात्रा में हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हाथों में पलायन रोको नौकरी दो की तख्ती लेकर नारे लगाते रहे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नजर आए, लेकिन पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से दूरी बनाते नजर आए। कल तलक कन्हैया कुमार फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन आज बैक फुट पर अचानक क्यों आ गए? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कन्हैया कुमार को वापस बुलाने की मांग तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर दी है। अचानक कांग्रेस पार्टी कन्हैया को वापस तो यात्रा से बुला नहीं सकती, लेकिन उन्हें आला कमान से संदेश जरूर पहुंचा दिया है कि जाहिर है कि ऐसे में कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव के बारे में पत्रकार सवाल करना चाहते हैं और कन्हैया कुमार जवाब देकर मामले को और बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार कभी भी कन्हैया कुमार को यात्रा से कांग्रेस पार्टी अलग कर सकती है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बताइए, कन्हैया कुमार यात्रा को लीड कर रहे हैं, फिर पत्रकार से दूरी क्यों बना रहे हैं? देखिए, कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं और माहौल बन गया है कांग्रेस के पक्ष में। हजारों हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता इस यात्रा में शामिल हैं और एक नया जोश खरोश दिख रहा है। लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस कुछ कर रही है, लेकिन ये तेजस्वी यादव को, लालू यादव जी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लालू जी शुरू से ही कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को तेजस्वी की लिए चुनौती मानते रहे हैं और जब भी वो आगे बढ़ते हैं उन पर ब्रेक लगा देते हैं लालू जी। कांग्रेस पार्टी भले कहे कि हम ए टीम की भूमिका में रहेंगे, लेकिन अभी तक तो बी टीम की भूमिका में ही रही है। लालू यादव जी ही तय करते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी थोड़ा अलग अंदाज में दिख रहे हैं। राहुल गांधी को लगता होगा कि भाई विधानसभा चुनाव से क्या नफा नुकसान होना है कांग्रेस को। कांग्रेस को तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना है और विधानसभा चुनाव से तो तेजस्वी यादव का बिगड़ना या बनना है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, अपनी मनपसंद सीटों पर लड़ें, और इसके लिए उन्होंने अपने पक्ष में ये माहौल बनाने के लिए कि भाई हम आरजेडी के पीछे लगू नहीं है, हमारे अपना अलग अस्तित्व है, तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपका समर्थन मिला तो वो चाहते हैं। कन्हैया कुमार को उन्होंने आगे किया है, पप्पू यादव को भी कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। तो कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि अब लालू यादव के भरोसे हम नहीं हैं, लालू यादव को जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति पर चल रही है और इसका मकसद ये है कि एक तो दबाव बने लालू यादव पर कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दो, चुनिंदा सीटें कांग्रेस चाहती है, वो सीटें मिले। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है और दूसरी रणनीति ये है कि भाई विधानसभा चुनाव अकेले भी लड़ गए, एक भी नहीं जीते तो क्या होने वाला है। सरकार तो यहाँ कांग्रेस की बनने वाली नहीं है, सरकार तो तेजस्वी की बन सकती है ना, वो तभी बनेगी जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपने देखा कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं और उनका फोकस दलित वोट बैंक पर है, ईबीसी ओबीसी पर ज़्यादा फोकस है। वो जानते हैं कि अगर
जो यादव मुसलमान तो ठीक है आरजेडी के साथ खड़े हैं, और आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी है तो उसको भी यादव मुसलमान का साथ मिल सकता है। लेकिन केवल यादव मुसलमान के बलबूते चुनाव नहीं जीता जा सकता, सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो राहुल गांधी का मकसद ये है कि भाई हम 20 से 25% ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को अपने तरफ खींचे, तभी बात बनेगी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। तो राहुल गांधी अलग रणनीति पर चल रहे हैं और कन्हैया कुमार जैसे यूथ नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने सबसे भरोसेमंद नेता कृष्णा अलवारू को प्रभारी बना दिया है। कई बड़े परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये परिवर्तन रास नहीं आ रहा है लालू जी सर, को। सवाल तो ये उठ रहा है कि कन्हैया कुमार जहां फ्रंट पे लीड कर रहे थे, अभी पीछे क्यों दिख रहे हैं? पत्रकारों से क्यों बचते नजर ये आ तो सबको पता है ना कि लालू जी ने, तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फोन मिलाया, उनसे बात की है, शिकायत की है कन्हैया कुमार की, और कहा कि भाई इनको वापस बुलाइए। कन्हैया कुमार हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लालू जी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की चुनौती कौन बनेगा? कोई युवा ही बनेगा। सर, अगर हम बात करें, कन्हैया कुमार भूमियार समाज से आते हैं, ना कि यादव समाज से आते हैं, तो कैसे चुनौती बन सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए? नहीं, कन्हैया कुमार राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो क्या गारंटी है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे? वो पटना एयरपोर्ट पर आए पहली बार, कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे किया, तो आपने देखा नहीं कि क्या नारे लगे? हमारा नेता बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। तो अभी से ही नारे लग रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा है वो। तो आपको नहीं समझ में आता है कि कन्हैया कुमार आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी की चुनौती बढ़ जाएगी, पप्पू यादव आगे बढ़ेंगे तो तेजस्वी की चुनौती बढ़ जाएगी। तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने राहुल और सोनिया गांधी से बात की है, और उसके बाद आला कमान से उनको निर्देश मिल गया है कि भाई अभी तो यात्रा में बने रहिए, लेकिन ज़्यादा फ्रंट फुट पर मत खेलिए, आक्रामक होकर आप बात मत करिए, आप पीछे रहिए। क्योंकि अब तो सवाल सारे पत्रकार यही पूछेंगे कि लालू तेजस्वी यादव ने सोनिया राहुल से आपकी शिकायत की है, आपको वापस बुलाने की मांग की है, तो क्या जवाब देंगे कन्हैया कुमार? बोलना ही पड़ेगा। तो सवाल का जवाब न देना पड़े इसलिए मीडिया से भाग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, या यात्रा के पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले किया, कन्हैया कुमार बैठे तक नहीं। आपको क्या लगता है कि लालू यादव के दबाव में कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को यात्रा से अलग कर सकती है? अब देखिए, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की अलग योजना है। राहुल गांधी की योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी को ये समझाया जा चुका है कि भाई विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का कुछ भी बढ़ना बिगड़ना है नहीं, और जहां भी विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती है, क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से सीटें देते हैं और हमेशा हावी रहते हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ना भी है तो अपनी पसंद की सीटों पर लड़ना है, और 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ना है। विधानसभा चुनाव में जीत हार से क्या बढ़ना बिगड़ना है कांग्रेस का? कांग्रेस की नजर 2029 के चुनाव पर है। ये तो पहले से क्लियर था, आपने पीसी में भी सवाल उठाए थे, तो पहले से क्लियर था कि कन्हैया कुमार को राजद नहीं पसंद करती है। तो कन्हैया कुमार को राहुल गांधी जब लाए हैं तो ये सोच के लाए होंगे कि कन्हैया कुमार बोल्ड हैं और जो बोलते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस सब सोच के ही आए होंगे। देखिए, प्रयोग उन्होंने किया है ना। राहुल गांधी के दिमाग में बात चल रही होगी कि विधानसभा चुनाव अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे, सभी सीटों पर हारेंगे तो ठीक है, हार जाएंगे, लेकिन पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा ना। आपने देखा दिल्ली में अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट बैंक तो बढ़ गया। कांग्रेस की योजना यह है कि अकेले भी लड़ना हो चुनाव तो लड़ लेंगे, पहले अपना वोट बैंक बढ़ाना है। तो कांग्रेस अगर मजबूत दिखाई देगी तो मुसलमान उसके साथ जुड़ जाएंगे। मुसलमान जुड़ गए और ओबीसी ईबीसी का वोट बैंक अगर उसके साथ हो गया तो फिर कांग्रेस को कौन रोकेगा? तो वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ना जरूर चाहते हैं आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी मजबूत है, लेकिन आरजेडी के शर्तों पर नहीं लड़ेंगे इस बार, ये संकेत तो दे दिया है। उन्होंने बिहार का प्रभारी बदल दिया, कृष्णा अलवारू को भेजा, और ऐसे पहले प्रभारी हैं जिन्होंने लालू जी को सलामी नहीं ठोकी। तेजस्वी यादव हाजिरी लगाने नहीं गए। हाजिरी लगाने नहीं गए।
तो साफ संकेत है कि भाई अब लालू जी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी राहुल के हिसाब से चलेगी और चल रही है। सर, जो पीसी हुआ था उसमें कन्हैया कुमार ने एक वर्ड बोला था कि नाम के लिए बस एक नौकरी मिली है बिहार में, और जब भी हम रोजगार की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव का नाम ज्यादा फ्रंट फुट पे आता है कि उन्होंने नौकरी दी थी। तो क्या कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इनडायरेक्टली टारगेट किए थे? देखिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने यात्रा की थी बिहार में। नौकरी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, तेजस्वी यादव इसी को उठा रहे हैं, अपराध का मुद्दा। और कन्हैया कुमार की जो यात्रा है इसी मुद्दे को लेकर है। तो कन्हैया कुमार जब भी फ्रंट फुट पर खेलेंगे और कांग्रेस की तरफ से छूट मिलेगी उनको, तो तेजस्वी से बड़ा नेता नजर आएंगे। पढ़े लिखे ज्यादा हैं भाई, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। और वो जाति तो मानते ही नहीं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार तो वाम दलों की राजनीति करते रहे हैं ना भाई, कांग्रेस में तो अब आए हैं। कांग्रेस में आए तो माना जा रहा था कि बहुत आगे फ्रंट फुट पर खेलेंगे वो, लेकिन लालू जी ने खेलने नहीं दिया। बेगूसराय में चुनाव लड़ना चाहते थे, लालू यादव ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, हार गए, दोबारा टिकट ही नहीं मिला। अब कन्हैया कुमार को फिर कांग्रेस ने आगे किया है 6 साल बाद, वनवास के बाद फिर से आगे फ्रंट फुट पर किया है। तो लालू जी की चिंता बढ़ गई है, तेजस्वी यादव घबरा गए हैं और उनको रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अचानक उनको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार पत्रकारों से दूरी बरत रहे हैं, जिस तरह पत्रकारों से बात करने से बच रहे हैं, उससे लगता है कि दबाव बन गया है। कन्हैया कुमार कभी भी यात्रा से वापस बुलाए जा सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी से पता नहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्या फैसला लेंगे, लेकिन लालू यादव से रिश्ता खराब करना कांग्रेस चाहेगी नहीं। अभी आपने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को कन्हैया से परहेज है, तो क्या कन्हैया कुमार जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजद को ही तो फायदा होगा? क्योंकि अगर सीएम का फेस देखें तो तेजस्वी यादव है। क्या ऐसा हम लोग नहीं देख सकते हैं कि लालू यादव और कन्हैया बिल्कुल कोलैब करके चले और इस चीज को आगे बढ़ाए अपनी यात्रा? नहीं, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, ज्यादा सीटें जीतेंगी, तो भी मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे ना। अब कांग्रेस पार्टी आरजेडी से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी नहीं, 70 सीट पर लड़ने वाली है, क्या जीतेगी? खूब बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो 50-40 सीट जीतेगी। तो 40 सीट पर तो मुख्यमंत्री के दावेदार तो नहीं बन जाएगी कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद की के बात मैं मानी कि कन्हैया कुमार युवा हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। पप्पू यादव क्यों नहीं पसंद है? पप्पू यादव भी युवा ही माने जाते हैं भाई। वो भी तो अपने को लालू जी का वारिस ही बताते हैं, उत्तराधिकारी ही बताते हैं। यही लगता है कहीं दिक्कत है। पहलवान भी अपने को लालू यादव का उत्तराधिकारी ही बता रहे थे, तो उनको किनारे लगाया। पप्पू यादव भी अपने को उत्तराधिकारी ही बताते रहे हैं, तो लालू जी कैसे पसंद करेंगे? अब कन्हैया कुमार तो ये नहीं कहेंगे कि हम लालू यादव के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कन्हैया कुमार तेज तरार हैं, पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो आगे चलकर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनेंगे, ये सच है। और इसीलिए लालू यादव उनको यहीं रोक देना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है कि भाई हम लोकसभा चुनाव 2029 को देखकर इस बार फैसला लेंगे, क्या उस पर अड़े रहते हैं या फिर लालू जी के दबाव में पीछे हट जाते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार का पीछे हटना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यही क्वेश्चन था मेरा कि कन्हैया कुमार को अगर इस यात्रा से हटा देते हैं, चुनाव के दौर से हटा देते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। कांग्रेस पार्टी ने यूथ नेताओं को आगे किया है, उससे एक माहौल बना है पॉजिटिव, और लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी अब लालू जी के भरोसे नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, बिहार में एक बड़ा वोट बैंक ऐसा है, ऐसे मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो न तो एनडीए को पसंद करते हैं और न ही बीजेपी आरजेडी को। वो आरजेडी से भी उतनी ही नफरत करते हैं जितना एनडीए से। तो राजद को तो कांग्रेस दिखाई दे सकती है। राहुल गांधी की तो यही योजना है कि भाई जो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जो आरजेडी को भी पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए कांग्रेस विकल्प बने, कांग्रेस पार्टी के लिए वो वोट करें। और इसीलिए उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे किया, कृष्णा अलवारू को आगे लाया। कृष्णा अलवारू बहुत भरोसेमंद है राहुल गांधी के, और केवल भरोसेमंद ही नहीं है, वो दमदार हैं। गुजरात में, हरियाणा के चुनाव में कमाल दिखा चुके हैं। अब बिहार में कितना कमाल दिखा पाएंगे ये तो राहुल पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी अगर दबाव में
आ गए लालू जी के दबाव में, तो कन्हैया को वापस करना पड़ेगा, कृष्णा अलवारू को भी वापस करना पड़ेगा, तब फिर वही कांग्रेस ढाक के तीन पात जैसी थी वैसे ही रहेगी। लेकिन सर यात्रा का मैंने वीडियो देखा था, उसमें कन्हैया बहुत बाइट दे रहे थे, लेकिन जो कृष्णा थे वो बिल्कुल सीधा पीछे खड़े थे और अपना मुंह बिल्कुल यात्रा की तरफ देख रहे थे। वो क्यों बचते बचाते नजर आते हैं? वो डायरेक्ट कभी कमेंट नहीं करते, अगर हम राजद का सवाल डालते हैं तो सवाल को ही बदल देते हैं। वो सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन दूसरे अंदाज में वो बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब बी टीम नहीं रहेगी कांग्रेस किसी की, कांग्रेस ए टीम बनकर खेलेगी, कांग्रेस पार्टी को कोई दूसरा नहीं चलाएगा, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी चलाएंगे। उनका साफ संदेश है कि राहुल गांधी कांग्रेस का फैसला लेंगे, लालू जी नहीं लेंगे। उनका साफ फैसला है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी के साथ अकेले भी लड़ सकती है। तो देखिए, मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है पार्टी के सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने अचानक एक फैसला ले लिया है कि चलो भाई कांग्रेस को आजमाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। भले एक सीट भी नहीं जीत पाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए वोट बढ़ाते हैं। अगर लालू जी से बात बिगड़ गई, आरजेडी के साथ समझौता नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में भी जा सकती है। ऐसा होगा कि नहीं होगा कब पता चलेगा। अगर कन्हैया कुमार यात्रा में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कृष्णा अलवारू एज ए प्रभारी कंटिन्यू करते हैं, तो मान कर चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का पत्ता कटेगा। अगर अखिलेश जी अपने पद पर बने रहते हैं तो मानकर चलिए कि भाई आरजेडी कांग्रेस का अलायंस जारी रहेगा, अखिलेश प्रसाद सिंह ही कांग्रेस की कमान संभालेंगे। सर मेरा निजी सवाल एक बनता है कि जब पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा जन स्वराज लेके चल रहा है, कांग्रेस लेके चल रहा है, राजद लेके चल रहा है, बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है। बीजेपी बोलती है कि लालू जी के राज में पलायन शुरू हो गया है। जन स्वराज बोलता है कि हम एक ऑप्शन है, जब बीजेपी नहीं पसंद है, राजद नहीं पसंद है, तो जन स्वराज। तो सर जब सबका मुद्दा एक ही है तो जनता कैसे चुनेगी कि हम किस सरकार को लाना चाहिए? नहीं, मुद्दा तो एक ही होगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, सबके लिए है। अपराध बड़ा मुद्दा है, सरकारी नौकरी मुद्दा है। सभी लोग इसी को मुद्दा बना रहे हैं। तो जिस पर ज्यादा भरोसा जनता करेगी उसे चुन लेगी। तेजस्वी यादव पर ज्यादा जनता भरोसा करती है, या प्रशांत किशोर पर करती है, या फिर कन्हैया कुमार, कांग्रेस के कन्हैया कुमार पर करती है, ये ना बात होगी। तो जिस पर ज्यादा भरोसा करेगी जनता उसके साथ हो जाएगी। वादा तो एक ही है, सब लोग एक ही वादा कर रहे हैं, लेकिन वादा करने वाले चेहरे अलग अलग हैं। किस चेहरे पर जनता दाव लगाना चाहेगी, किस चेहरे पर भरोसा करेगी, उससे तय होगा ना बिहार की राजनीति का भविष्य। जी। अच्छा, एक और सवाल, लास्ट सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है सर कि कन्हैया कुमार अभी इस यात्रा में कंटिन्यू करेंगे, और क्या ये चुप्पी बना के रखेंगे या आगे अपना पॉइंट रखेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार तो दब कर काम करने वाले हैं नहीं, बहुत तेज तर्रार नेता हैं। उन पर कांग्रेस ज्यादा दबाव बनाएगी तो वो वापस चले जाएंगे। खुद ही अगर यहाँ रहेंगे तो फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। अब ये नहीं है कि लालू जी का डर दिखा के कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप यात्रा को लीड भी करिए और कोई बयान मत दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, लालू जी या तेजस्वी यादव जी के नाम सुनते ही चुप्पी साध लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कन्हैया कुमार ऐसा करने वाले हैं। कन्हैया कुमार तो हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने के आदी हैं, और उनका स्वभाव है, चरित्र है, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती है, यात्रा में अगर वो कंटिन्यू करते हैं, तो मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते हैं। अगर कन्हैया कुमार पीछे हटते हैं तो मानकर चलिए कि वही होगा जो लालू जी चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी लालू जी के इशारे पर ही चलेगी। अखिलेश जी को कोई हिला नहीं पाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह की भी अहम भूमिका है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, सीट लेने में। सीट बहुत, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भले संगठन को बहुत ज्यादा मजबूती भले न दी हो, लेकिन पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया है उन्होंने। पहले से कांग्रेस ज्यादा एक्टिव हुई है, मजबूत हुई है, और कांग्रेस पार्टी को अपने पैसे से उन्होंने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी से उनको कोई फंड नहीं मिलता है, तो उनके पास पैसा है, उस पैसे को कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में लगाते हैं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी एक्शन में आई है, मजबूत भी दिखाई दे रही है। तो अखिलेश सिंह को माइनस करके कांग्रेस अगर चलेगी, या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और हम कन्हैया को आगे करके चुनाव लड़ लें, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डुमरलाइज रहेंगे तो काम क्या करेंगे? तो इससे पार्टी को फायदा की जगह पर नुकसान हो जाएगा। फायदा तभी होगा जब अखिलेश जी के भरोसे में लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में लेकर कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार
और दूसरे युवा नेताओं को आगे करे, तभी फायदा होगा। अगर आपस में ही ये टकरा जाएंगे, कांग्रेस से ही लड़ने लगेगी, तो फिर कैसे बीजेपी को हराएगी। तो आप देख रहे थे और देखने वाली बात होगी कि क्या कन्हैया कुमार को इस यात्रा से फिर से वनवास लेना पड़ेगा, क्या कन्हैया कुमार को फिर से बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।